नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत अकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं मिश्रा सर आपके लिए लेके आया हूँ एक नया चैप्टर क्लास 9 का ही। जी हाँ, आज के चैप्टर का नाम है हमारा सर्कल। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा ब्रॉड होगा, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा और नहीं पढ़े तो मैं बता दूं आपको कि इस चैप्टर में हमारे बहुत सारी ऐसी बेसिक चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी और उसके बाद उसी के बेसिस पे हमारे क्या है, थ्योरम्स हैं। ठीक है, थ्योरम्स भी कम नहीं है, मिनिमम मान के चलिए कि 8-9 थ्योरम्स हैं हमारे। तो थोड़ा सा ब्रॉडर चैप्टर हो जाता है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है, हमें चीजें बारीक से समझाना होता है आपको। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को आपको दो पार्ट में समझाऊंगा। पार्ट 1 जो है आज हम बेसिक चीजें सीखेंगे और पार्ट 2 में हम एडवांस लेवल सीखेंगे इस चैप्टर का। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नाम कैसा है कि सर्कल। आपने अभी तक अपनी लाइफ में या अभी जो भी लाइफ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि सर्कल का अगर हम एग्जांपल देखें तो कॉइन सर्कुलर शेप का होता है, गोला होता है। या आपने मोटरसाइकिल या साइकिल्स की जो व्हील होते हैं, टायर होते हैं, वो भी सर्कुलर शेप के होते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे लाइफ में जिसमें कि हम देख सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो राउंड फिगर का होता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फिगर या सर्कल कहते हैं। ठीक है, सर्कल का दोस्तों डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है कि ये दोस्तों ये कुछ डायग्राम है। ठीक है, थोड़ा सा गलत पड़ा तो कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा क्योंकि मेरे पास तो वो नहीं है, कंपास नहीं है। ठीक है, ऐसे ही बन सकता है। दोस्तों, ये होता है सर्कल। दोस्तों, अब बात आती है इसके बेसिक्स की। ठीक है, तो बेसिक्स में दोस्तों इस सर्कल को हम डिस्क्राइब करते हैं कि इसके बारे में हम क्या से क्या पॉइंट्स जान सकें। दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट होता है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल मतलब गोला का मुख्य बिंदु या केंद्र बिंदु क्या होता है गोले का, मींस दैट सर्कल का जो सेंटर पॉइंट क्या होता है। दोस्तों, ये सेंटर, इसको कहते हैं हम सेंटर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको अगर मैं यहां मार्क कर दूं, सेंटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सेंटर पॉइंट वो पॉइंट होता है जो कि इक्विडिस्टेंट हो फ्रॉम ऑल द बाउंड्री ऑफ दैट सर्कल। मींस दैट कि सर्कल की जो बाउंड्री पे हमने कोई सा भी एक पॉइंट रख दीजिए, कहीं पे भी रख दीजिए, उस पॉइंट से वो जो पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट है, वो इक्वी डिस्टेंस है। इस यहां से भी सेम डिस्टेंस, यहां से भी सेम डिस्टेंस, यहां से भी, हर जगह से उसका जो डिस्टेंस वो इक्वल है उस पॉइंट का। तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे। मींस दैट कि वो सेंटर जो कि हर बाउंड्री पॉइंट्स को वो बांध के रखता हो और इक्वल डिस्टेंस पर रखता हो, उसको हम सेंटर कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। अब दोस्तों बात आती है रेडियस की। ठीक है, बात आती है किसकी, रेडियस की, RIDUS, रेडियस की। दोस्तों, रेडियस क्या होता है कि हमारा क्या होता है कि इस पॉइंट से हमारा एक बाउंड्री पे हमने एक मतलब लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ करने के बाद दोस्तों क्या होगा कि जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होगा, इसको हम कहेंगे R, रेडियस। और यही यहां पे भी होगा R और यही यहां पे भी होगा R। तो मींस दैट आपको कहने की बात ये है कि जो डिस्टेंस होता है सेंटर से जो डिस्टेंस होता है सेंटर से फ्रॉम द बाउंड्री, वो जो डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे, हम रेडियस कहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं आर्क की। ये तो हो गया रेडियस हमारा। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्क की। दोस्तों, आर्क क्या होता है, एनी टू पॉइंट्स जॉइनिंग ऑन द बाउंड्री। ध्यान से, बाउंड्री पे कोई भी दो पॉइंट आपस में ज्वाइन करें तो उनको हम क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। ठीक है, देखिए जैसा कि हम अगर मैं यहां पे देखूं, ये हमारा एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है हमारा। यहां से इसको अगर मैं ड्रॉ करूं, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये फिगर का एक छोटा सा हिस्सा है, इसको हम क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। एक चीज समझ में आ गई। अब दोस्तों नेक्स्ट चीज आती है हमारी डायमीटर। ठीक है, क्या आती है, डायमीटर। दोस्तों, डायमीटर मैं इसको यहां लिख देता हूं। दोस्तों, डायमीटर क्या होता है, देखिए डायमीटर में हमारा क्या होता है कि डायमीटर हमारा रेडियस का ठीक डबल होता है। मींस दैट एनी टू पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल जॉइनिंग दैट लाइन, मतलब कि कोई ऐसी लाइन, इफ एनी लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। समझा है कि कोई भी जो दो पॉइंट है हमारा, हमने कोई भी दो पॉइंट लिया, फॉर एग्जांपल यहीं से ले लिया, ये पॉइंट है हमारा। ठीक है, दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, दो पॉइंट है, वो बाउंड्री पे है सर्कल के और सेंटर से पास हो रहा है। ये देखिए, ये
ज्वाइन किया मैंने और सेंटर से पास हुआ, सेंटर है, सेंटर से पास हुआ और दो बाउंड्री पे है वो पॉइंट, तो इसको हम क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। और दोस्तों यही तो रेडियस होता है ये, तो डायमीटर क्या हो गया, r प्लस r मींस दैट 2r, डायमीटर हो गया 2r, ठीक है। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, क्यों, क्योंकि यहां सेंटर से ये पॉइंट r हो गया, ये पॉइंट r हो गया, तो 2r मिला के डायमीटर हो गया। इसको हम कहते हैं d कहिए या स्मॉल d भी कहते हैं कभी कभी, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिपेंड करता है। इतनी बात समझ में आई। अब दोस्तों जो नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है वो आता है कॉर्ड। क्या आता है, कॉर्ड। देखिए कॉर्ड को हमको समझने के लिए स्लाइटली थोड़ा सा एक चीज समझनी पड़ेगी हमें कॉर्ड को समझने के लिए, कि देखिए ये जो हमारा पार्ट है डायमीटर हो गया, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए हमारा जो कॉर्ड है, कॉर्ड को समझने के लिए एक चीज समझिए हमारे, कि ये जो सर्कल की बाउंड्री है, ठीक है, ये तो आपका रेडियस हो गया। अब देखिए डायमीटर आपने समझ लिया, सेंटर से बाउंड्री तक के डिस्टेंस। डायमीटर क्या होता है कि दो पॉइंट को सेंटर से पास करें, उस लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं, हम डायमीटर कहते हैं। लेकिन डायमीटर और रेडियस स्लाइटली डिफरेंट होता है हमारे पास कॉर्ड, उसको ध्यान समझिए, क्योंकि आने वाली सेकंड पार्ट में आपको थ्योरम बताऊंगा, वो टोटली के टोटली डायमीटर कॉर्ड पे ही बेस्ड है, ठीक है। अब देखिए एनी टू पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट अज्यूम कर लीजिए, लेकिन वो सेंटर से पास नहीं हो रही है, बस आप उसको ज्वाइन कर दीजिए, सेंटर से पास ना हो, ठीक है, आपने ज्वाइन कर दिया उसको, ये तो दोस्तों ये जो A और B है हमारी, तो AB क्या हो गई हमारी, कॉर्ड हो गई, CORD। दोस्तों AB क्या हो गई हमारी, कॉर्ड हो गई, मींस दैट एनी टू पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री लाइन एंड इफ वी जॉइन देम टू फॉर्म अ लाइन, देन दैट लाइन इज नोन एज द कॉर्ड ऑफ दैट सर्कल, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको। दोस्तों ये थी कुछ बेसिक चीजें, अब थोड़ा हम इसके थोड़ा सा और बेसिक में जाते हैं, ठीक है। उसके लिए मेरे को ये डायग्राम को मिटाना पड़ेगा, तो अगर आपने अभी तक इसको नहीं बनाया है तो अपने नोट्स में इसको बना लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों अब बात आती है सर्कल के कुछ नए बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। देखिए होता क्या है कि अगर मैं इसके एक सर्कल बनाऊं फिर से, ठीक है, ये क्या है, सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अगर मैंने एक कॉर्ड बनाया, ठीक है, कॉर्ड बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने ये बनाया, यहां से पॉइंट जोड़ा यहां तक। दोस्तों आप देख सकते हो कि जो AB है, AB सेंटर को मैं अज्यूम करता हूं O, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, A और B, हमारा दो पॉइंट्स हैं और वो जो लाइन है वो AB कॉर्ड हो गई। आप देख सकते हैं कि इस कॉर्ड ने हमारे सर्कल को मतलब टू अनइक्वल पार्ट या इक्वल जो भी कहेंगे, लेकिन टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कौन से पार्ट पे, एक पार्ट तो आपका ये हो गया इतना बड़ा वाला, ठीक है, और एक पार्ट ये क्या हो गया, ये वाला हो गया। तो दोस्तों इस पार्ट को हम कहते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक है, और इस पार्ट को दोस्तों कहते हैं मेजर सेगमेंट। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो बड़ा पार्ट होता है कॉर्ड, जिसको बड़े पार्ट में डिवाइड किया उसको कहते हैं मेजर सेगमेंट, और जो छोटा पार्ट उसको कहते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक है। इतना चीज समझ में आई कि दो हमारे पास सेगमेंट बन जाते हैं जब कोई भी कॉर्ड, यहां मैं लिख देता हूं कि एनी कॉर्ड व्हेन ड्रॉन ऑन सर्कल देन इट डिवाइड सर्कल इन टू सेगमेंट, ठीक है, दो सेगमेंट्स में ये सर्कल को डिवाइड कर देते हैं। इतनी चीज समझ में आई। अब दोस्तों हम इसके बारे में कुछ डिटेल एनालिसिस करते हैं, कैसे मतलब क्या होता है, और मतलब उसके बारे में आगे कुछ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्लिक कर लीजिए। दोस्तों अब जब मैं आपको चीजें बता दी सर्कल के बारे में, कॉर्ड के बारे में, तो दोस्तों एक चीज और बता देता हूं इसी के साथ साथ ही, कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, एक चीज आपको मैंने मिस कर दी बताना, कि देखिए जो 200 कॉर्ड जो होता है वो तो दो पॉइंट होते हैं सर्कल की बाउंड्री पर, हम उसको लाइन ड्रॉ कर दिया, लेकिन सबसे जो रिमेंबर करने वाली बात ये होती है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल किसे कहते हैं। शॉर्टेस्ट तो मैंने बता दी कि हाँ ये रिकॉर्ड हो गई, ये रिकॉर्ड हो गई, लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है दोस्तों,
ध्यान रखिएगा माइंड में कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज नोन एज द डायमीटर। ठीक है, डायमीटर ही सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की। जब भी दो पॉइंट आपस में हम कनेक्ट करें और वो सेंटर से पास हो जाए तो वो भी तो कॉर्ड ही होगी ना। तो लॉन्गेस्ट कौन सी होती है? डायमीटर। यहां से पास की, यहां से कहीं से पास करी, वो कॉर्ड क्या होगी? लॉन्गेस्ट होगी, उसको हम डायमीटर कहते हैं। ये डायमीटर को हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहते हैं, वाइस वर्सा है। ठीक है, चलिए वो तो बात अलग थी। अब दोस्तों हम बात जब करते हैं अब हम बात करते हैं आपका इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट की। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सर्कल के अंदर वाला जो पार्ट होता है, सर्कल के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटीरियर। इंटीरियर। ठीक है, अब सर्कल के बाहर वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? एक्सटीरियर। मींस दैट ये अंदर का पार्ट है, अंदर, और ये क्या है? बाहर है। ठीक है, ये बाहर का हिस्सा है और ये क्या है? अंदर का हिस्सा है। ठीक है, जो अंदर का इसको इंटीरियर कहेंगे, जो बाहर का इसको एक्सटीरियर कहेंगे। कोई भी हम पॉइंट अगर ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, इंटीरियर एक्सटीरियर को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारे आर्क के बारे में। हम आर्क के बारे में और तो आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये यहाँ पे मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। जब हम सेकंड पार्ट में डील करेंगे तो हम डायरेक्ट हम थ्योरम्स पाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा एक सर्कल है, सर्कल में ये तो सेंटर हो गया, इसको ज्वाइन कर लीजिए, ये तो सेंटर हो गया, लेकिन ये जो पार्ट होता है ये वाला, जो दो पॉइंट रखें लेकिन उसको हम लाइन ड्रॉ ना करें, बस इतना है दोस्तों, इसे कहेंगे हम आर्क। और ये जो आर्क होता है, अगर हम उसको सेंटर से कनेक्ट कर दें, मतलब ये सेंटर से इसको हम कनेक्ट कर दें ऐसे करके, एक मिनट रुकिए, इसको ठीक से बनाने। ठीक है, ये हमारे पास जो बन गया आर्क, इसको अगर सेंटर से कनेक्ट कर दें दोस्तों, जो दो पॉइंट होंगे आर्क के उस बाउंड्री पे, वो क्या होंगे? इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। मींस दैट अगर ये भी इसकी लेंथ a है तो इसकी भी लेंथ a हो जाएगी, और ये सर्टेन एंगल्स बनाएगा सेंटर से। समझ में आया? ये सर्टेन एंगल बनाएगा सेंटर से। और अगर मैं इसको ये ड्रॉ कर दूं एक कॉर्ड, तो ये ए बी जो कॉर्ड है वो ट्रायंगल बन जाएगी। कौन सी? ट्रायंगल AOB, और जिसमें कि OA इक्वल होगा OBA। ठीक है, और ये जो एंगल है वो एंगल AOB बनाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं दोस्तों, इसको समझ लीजिए। और हमारे पास जो आर्क है वो AB है, इसको हम ऐसे डोनेट करते हैं, आर्क को, AB आर्क को हम ऐसे डोनेट करते हैं, ये आर्क है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई दोस्तों? ये थोड़ी बेसिक चीजें थी। ठीक है, तो चलिए अभी आज के लिए बस इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम इसके बारे में कुछ डिटेल में थ्योरम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों।